के लोगों को सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी ने 5 साल पहले जो बड़ी शुरुआत की थी वो आज रंग लाती नजर आ रही है। बीते 5 वर्षों में जन औषधि केंद्र की सस्ती दवाओं से गरीबों के करीब 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो आज देश भर में 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 1800 सस्ती दवाएं और करीब 300 के आसपास सर्जिकल उपकरण सस्ते दामों पर मिलते हैं। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी सिर्फ 2 योजनाओं से ही अभी तक भारत के हमारे नागरिकों के 1 लाख करोड़ रुपए उनकी जेब में बचे हुए हैं। कोई भी बीमार बिना दवाई के ना रहे और सभी को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल सके, इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की गई थी और आज ये परियोजना देश के आम जनमानस के जीवन पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। एक मृत योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से जीवित कर देशवासियों को सस्ती और अच्छी दवाइयां उपलब्ध करवाई हैं। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जन औषधि केंद्र खुल गए हैं, जहां 50 से 90% तक दवाइयां सस्ती मिलती हैं। इस योजना से जरूरतमंदों के 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मंगलवार को 5वां प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि दिवस मनाया गया। जन औषधि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश के अलग अलग राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों ने जन औषधि केंद्रों का दौरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। और क्वालिटी मेडिसिन मिल रही है। सस्ती, कितनी सस्ती? आप सामान्य फार्मेसी पर जाएंगे और कोई कैंसर की मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब ने दिया हो और आपको वहां कोई मेडिसिन 1,000 रुपीज 1,000 रुपीज में एक ट्रिप मिलेगी, तो आप जन औषधि केंद्र में जाएंगे, वहां 200 रुपया में भी मिल सकती है। अन्य केंद्रीय मंत्री भी देश के अलग अलग हिस्सों में जन औषधि केंद्र पर पहुंचे और वहां के बारे में जानकारी ली। मंत्रियों ने दुकानदारों के साथ ही खरीदारों से भी बातचीत की। जन औषधि केंद्र हो 9,000 से अधिक या आयुष्मान भारत के ओर से 50 करोड़ हमारे भाई बहनों का मुफ्त में इलाज करने का कार्यक्रम हो, हार्ट के स्टेंट्स या नी के इम्प्लांट्स को सस्ता करने का काम हो, और आपको ध्यान होगा वो लगभग 12-15% रह गई कीमत। प्रधानमंत्री जी के विजन में लोगों को स्वस्थ होने के लिए सस्ती दवाइयां मिले, दवाइयां आपके नजदीक मिले, उसके लिए जन औषधि योजना को सरकार के द्वारा चलाया जाता है। WHO GMP सर्टिफाइड दवा उत्पादकों के से ही इसको खरीदा जाता है, तो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है उसको भी इंश्योर किया जाता है। लेकिन ये इंश्योर करना जरूरी है कि हमारे डॉक्टर्स भी इन दवाइयों को जरूर लिखें। जब तक डॉक्टर नहीं लिखेगा तब तक पेशेंट जन औषधि केंद्र पर नहीं जाएगा। देश के 764 जिलों में से 743 जिलों में जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। इन केंद्रों पर हर दिन 12 लाख से ज्यादा लोग दवाइयां खरीद रहे हैं। ये परियोजना देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए संजीवनी बनकर उभरी है। जन औषधि पे आते हैं, सस्ता दवाई ले जाते हैं। पैरालाइट के मरीज हूँ मैं, मतलब हर बराबर दवाई लेने आता हूँ, सस्ता पड़ता है। जन औषधि से दवाइयाँ खरीदने पर एक तो बजट कम हो जाता है। जो दवाइयाँ पहले 5-5 हजार का कई बार महीने का बजट आ जाता था, आज वो 300-400 तक में सीमित हो जाता है। 80% तक की छूट मिलती है। जन औषधि के बारे में जागरूकता के लिए सरकार ने 1 से 7 मार्च के बीच 1 हफ्ते का जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके लिए हर दिन थीम आधारित कार्यक्रम बनाए गए थे। इस दौरान 2 जन औषधि ट्रेनें भी चलाई गईं। एक ट्रेन
दिल्ली से छत्तीसगढ़ के दुर्ग तो दूसरी ट्रेन पुणे से दानापुर के लिए चलाई गई। रेल मंत्री ने देश के सभी रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। जन औषधि केंद्रों पर न केवल सस्ती और अच्छी दवाइयां मिलती हैं, बल्कि ये रोजगार का भी अहम साधन है। कोई भी व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोल सकता है और इसके लिए सरकार वित्तीय सहायता देती है। सरकार ने इस साल के आखिर तक देश भर में 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। देश के दूर दराज इलाकों और ब्लॉक स्तर पर जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं ताकि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। चंद्रशेखर, अनुज यादव और आयशा खानम के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।